आपकी अपना जो धर्म है, अपना जो जात है, वो एक वहम है। क्योंकि आपको लगता होगा आप हिंदू हैं, आपको लगता होगा मुस्लिम हैं, आपको लगता होगा क्रिश्चियन होंगे, आपको लगता होगा ईसाई हैं, आपको लगता होगा सिख है, लेकिन ये तो किसी की देन है। सच में दो ही धर्म हैं इस देश में, तमाम देश में, शोषक और शासक। शासक वो जो आपको सोचता रहता है, कुपोषित बनाता रहता है, कुंठा में घुसाता रहता है और उसमें जाते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारे जो धर्म हैं, जात हैं, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, जो किसी ने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। आपकी इंसान संख्या ज्यादा है, लेकिन जो शोषक हैं, जो शासक हैं, आपके जो आपको निचोड़ रहे हैं ऊपर से शासक, उनकी संख्याएं कम है। वो भी अलग अलग दिख रहे हैं आपको, आप भी अलग अलग दिख रहे हैं। आपको पता है आप एक हैं नहीं, आपको लगता है आप एक हैं। वो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग रंगों में दिख रहे हैं, लेकिन वो तो एक हैं जो आपको दिखता अनेक है। समझे? ये सारे रंग मिला के सारे जो शासक दल हैं, जो आपको कुछ पोषित बना रहे हैं, वो एक हैं और आपको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और आप बंट गए हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। क्या कभी सुना है आपने कोई हिंदू पेशेंट, बीमार व्यक्ति हिंदू डॉक्टर के पास गया तो धर्म के नाम पे थोड़ा फीस कम ले लिया? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई मुस्लिम पेशेंट मुस्लिम डॉक्टर के पास गया तो फीस उसको कम लग गया? क्या कभी लगा एक स्कूल में गए हैं जिसका मालिक एक हिंदू है, बहुत बड़ा दानवीर कर्म होते हुए भी आपका बच्चा का फीस नहीं मांगा हो? नहीं। असल में कहानी यह है दोस्तों ना, कि आपको लगता कुछ और है, वो करते कुछ और है, और जो करते वो दिखता नहीं है। होता क्या है, आपका अनाज आपसे घुमा के छीन के अपना गोदाम भर लेते हैं। उनका जब मन करता है ऊपर दो चार रोटियां बोटियां डालते रहते हैं, तो नीचे तो हिंदू है मुस्लिम सब कोई है, आप लोग लूटते रहते हैं, आधी आधी रोटी लूटते रहते हैं। और जिसके हाथ में रोटी पड़ गया, लगता है वो मसीहा है, वो रंग अच्छा है कि उसने मुझे रोटी दी। रोटी कितनी दी? आधी। ली कितनी? आपकी सारी। रोटी दी कितनी? आपको आधी। ली आपकी सारी। और लगता है आपको मसीहा है। वो सब कुछ खत्म कर चुका है, आपका अपना वो बना चुका है और आप उसमें फंस चुके हैं। और इससे निकलने का रास्ता एक ही है दोस्तों, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो एक हो सकते तो आप एक क्यों नहीं हो सकते। आपका अपना रोटी, अपना मकान, अपना दुकान का मालिकाना उनको क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा उनको ये मालिकाना? इस चीज को समझना होगा और इससे आपको निकल के बाहर निकलेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो इसके सिवाय आपके पास जीने का जरिया नहीं मिल पाएगा। ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, ये आपको तिल तिल के मारेंगे, क्योंकि हमेशा का रहा है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, हम कहीं भी जाइए, अमीर लोग गरीब को चूसेंगे। ये अमीर वही हैं जो शासन में हैं, अमीर वही हैं जो प्रतिष्ठित हैं, गरीब वही हैं जो नीचे हैं, गरीब वही हैं जो दबे हुए हैं। हमेशा से ही होता हुआ है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। जो अमीर होगा गरीब को चूसेगा, जो अमीर होगा गरीब से छीनेगा, छीन के अपना भरेगा, उसी चीजों से निकाल के आपको दान दिखाएगा, हम दान कर रहे हैं। आपका लिया हुआ सब कुछ आप ही को वापस देगा, टुकड़ों टुकड़ों में बांट के देगा। आपको लगेगा बराबर मसीहा है, हमको दे रहा है। उस रंग के आप दीवाने हो जाएंगे, फिर आपका खून का रंग अलग हो जाएगा क्या? नहीं, लेकिन आप टुकड़े होके बट के खत्म हो जाएंगे। वो वैसे को वैसे रहेंगे, जिंदगी आपकी तबाह होगी, परेशानियां आपकी होगी, डिप्रेशन में आप जाएंगे, तबाही आप पे आएगी, लेकिन उन पे नहीं आएगी। वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इस बात को समझना वो दोस्तों है जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, कि कोई भी गरीब कहीं भी किसी भी अमीर के हाथों कुचला जा सकता है। शायद वो आप हो, शायद वो हम हो। बचाइए अपने आप को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने देश को।